सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे हिजकिय्याह 36 अध्याय उसका 26 वचन। इसमें लिखा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुमको नया मान दूंगा और तुम में नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की महानता है कि परमेश्वर हमें नया मन और हम में नया आत्मा उत्पन्न करता है। लेकिन इस वचन में परमेश्वर की सबसे बड़ी महानता क्या है कि वह किन लोगों को नया मन और किन लोगों के अंदर नया आत्मा उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। जब हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं और जब हम इसका 16 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि इस्राएल के घराने ने अपने देश में बहुत ही ज़्यादा घिनौने काम किए। उन लोगों ने बहुत सी हत्याएं की, उन लोगों ने बहुत सा मूर्ति पूजा की, जिस वजह से परमेश्वर ने इस्राएल के घराने को जात जात में और इस्राएल के घराने को देश देश में बिखेर दिया, उनको दंड दिया। लेकिन जब वो लोग बिखर गए, तब भी उन्होंने अपने कामों से और अपने चाल चलन से परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया। उन्होंने बहुत से गलत काम किए। तब क्या हुआ? जिस देश में वो लोग पहुंचाए गए, जिस देश में परमेश्वर ने उन लोगों को बिखेर दिया, उस देश के लोगों ने इस्राएलियों के ऊपर एक टीका टिप्पणी करनी शुरू की। उन्होंने बोलना शुरू किया कि देखो, यह परमेश्वर की प्रजा है और ये परमेश्वर के देश से निकाले हुए लोग हैं। और जब उस देश के लोगों ने इस्राएल के बारे में, इस्राएल के लोगों के बारे में जब ऐसा बोलना शुरू कर दिया, तब परमेश्वर ने 22 वचन में कहा कि मैं अपने नाम के निमित्त, परमेश्वर बोल रहा है, वहां क्लियर कर रहा है कि मैं तुम्हारे निमित्त नहीं, तुम्हारे कामों के निमित्त नहीं, लेकिन मैं अपने नाम के निमित्त तुमको फिर से पवित्र करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैं तुम पर अपना शुद्ध जल छिड़कूंगा। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको फिर से इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको फिर से निज भाग, जो तुम्हारा निज देश है, मैं उस देश में तुमको लेकर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये सब कुछ करने वाला है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने बहुत से घिनौने काम किए, जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने मूर्ति पूजा की, जिन लोगों ने हत्याएं की। उन लोगों को परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुमको पवित्र करूंगा, मैं तुमको इकट्ठा करूंगा, मैं तुमको तुम्हारा निज भाग दूंगा, मैं तुमको एक नया मन दूंगा, मैं तुमको एक नया आत्मा दूंगा। तारीफ करो ऐसे परमेश्वर की जो इतना महान परमेश्वर है, जो इतने गुनाहों के बावजूद भी इस्राएल को फिर से बहाल करने की बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की जो सोच है वो सबके प्रति ऐसी है। परमेश्वर आज आपको भी फिर से बहाल करना चाहता है। बेशक आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, बेशक आपने कितनी भी मिस्टेक क्यों ना की गई हो, लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे, जब आप अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बातें करेंगे, तब ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वह परमेश्वर अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रभु यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध करेगा। परमेश्वर आपको वो निज भाग देगा जो आपके लिए पहले ही डिसाइड किया गया है। परमेश्वर ने इस जगह पे इस्राएलियों से बात की, लिखा कि मैं तुमको निज देश में लेके जाऊंगा। निज का मतलब है जो पर्सनल, जो पहले से उनके लिए ठहराया गया है। हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें पहले से ही डिसाइड की गई है, लेकिन सिचुएशन की वजह से, मिस्टेक की वजह से, बीमारियों की वजह से, शैतान के कामों की वजह से वो चीज हमसे दूर चली जाती है। पर हम बिखर जाते हैं, हमारा परिवार बिखर जाता है, हमारे रिश्तेदार बिखर जाते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल बिखर जाता है, हम अपने आप को हम अकेला महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुमको पवित्र करूंगा तुम्हारे पापों से। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर आपके परिवार को इकट्ठा करेगा। परमेश्वर आपको निज भाग देगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की महानता के ऊपर विश्वास करना है। आपको प्रेयर करने है कि परमेश्वर, अगर आप इजराइल के ऊपर अनुग्रह कर सकते हैं, उन लोगों को आप अनुग्रह देकर उनको फिर से आप ब्लेसिंग में लेकर आने चाहते हैं, तो खुदावंद आपकी मेरे प्रति भी यही योजना है। परमेश्वर आपको नया मन देगा, परमेश्वर आपको नया आत्मा देगा। आप परमेश्वर की महानता को जाने। वो जिंदा परमेश्वर है, वो आज कल और जुगाजुग एक जैसा है। वही परमेश्वर जिसने इजराइल के घराने को फिर से उनको
आशीषित किया, फिर से उनको इजराइल के देश में, उस देश में इकट्ठा किया, तो परमेश्वर आपको भी इकट्ठा करेगा। इस वचन के आगे वचन में लिखा है कि मैं तुमको नया मन और एक नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, जिसके द्वारा तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। इजराइल पहले परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने इस वचन की घोषणा की, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अब मेरी आज्ञा को और मेरे हुक्मों को मानोगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होगा, जब परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी, तब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, हम परमेश्वर के नए मन के द्वारा जो हमें मिला है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा को भी मानेंगे और फिर से कभी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर, आप प्रार्थना में जाए, आप फास्टिंग में जाए, जितने भी सुन रहे हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। अपने पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको फिर से बहाल करने के लिए तैयार है। आप परमेश्वर की तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह।